गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज हम पढ़ते हैं टेंस न बदलने संबंधित नियम। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ वाक्य होते हैं जब हम उनके टेंस को नहीं बदलते हैं। तो जो आपका नियम है उसमें यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में वुड आ जाए, चाहे शुड आ जाए, चाहे कुड या माइट या मस्ट। ठीक है, ये जो 5 शब्द हैं अगर आते हैं आता है तो इन्हें नहीं बदलते हैं। यानी अगर ये शब्द हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में इन्हें बदलेंगे नहीं, इन्हें उसी रूप में रख देंगे। क्यों नहीं बदलेंगे? क्योंकि ये ऑलरेडी पास्ट टेंस में है। देखिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। दे दे रोहन said to me I would help you। यह वाक्य है रोहन said to me, रोहन ने मुझसे कहा I would help you, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में said आ गया तो जो नियम है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है, लेकिन यहां पर यह वुड आ गया रिपोर्टेड स्पीच में, इसलिए हम इसको बदलेंगे नहीं। बदलने वाली चीजें देखिए, यह है आपका रोहन, सेड क्या होगा? टोल्ड हो जाएगा, टू को हटा देंगे, ऑब्जेक्ट मी, कंजंक्शन दैट। अब आई किसके लिए है? आई है रोहन के लिए, तो रोहन का प्रोनाउन ही, और वुड को बदलेंगे नहीं, यह उसी तरह से रहेगा। ही वुड हेल्प, और यू किसके लिए है? मी के लिए, यह यू का ऑब्जेक्ट है, तो अब मी का करता आई का ऑब्जेक्ट मी। ठीक है, यह हो जाएगा। तो रोहन टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी। आगे देखिए, गीता said to करण we should not abuse him। यह वाक्य है गीता सेड टू करण वी शुड नॉट एब्यूज हिम। गीता ने करण से कहा हमें उसे गाली नहीं देनी चाहिए। तो अब देखिए यहां से बदलिए, यह हो जाएगा गीता, सेड क्या होगा? टोल्ड, टू हट जाएगा, ऑब्जेक्ट करण, कंजंक्शन दैट। अब देखिए वी किसके लिए है? यहां वी शब्द किसके लिए है? यह गीता और
करण दोनों के लिए है। तो अब ये बहुवचन हो जाएंगे, इसलिए बहुवचन में प्रोनाउन लगेगा दे, थर्ड पर्सन। और शुड वैसे ही रहेगा, शुड नॉट एब्यूज हिम किसके लिए है? गीता के लिए, कर्ण के लिए, किसी के लिए नहीं है। ये थर्ड पर्सन है तो ये भी उसी तरह रहेगा। इन गीता टोल्ड करण दैट दे शुड नॉट एब्यूज हिम। आगे देखिए, मोहन सेड आई कुड कैच द स्नेक। मोहन सेड, मोहन ने कहा, आई कुड कैच द स्नेक, मैं सांप को पकड़ सकता था। यह वाक्य है। तो सेड आ गया, यह हो जाएगा मोहन सेड। देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है तो यह सेड ही रहेगा। कंजंक्शन दैट, आई किसके लिए है? मोहन के लिए, ठीक है ना। तो मोहन का नाउन ही। कुड देखिए बदलेगा नहीं, ही कुड कैच द स्नेक, ठीक है। मोहन सेड दैट ही कुड कैच द स्नेक, यह हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच। हिज फादर said to Meera, you might solve the paper. His father said to Meera, you might solve the paper. उसके पिता ने मीरा से कहा, तुम पेपर को हल कर सकती थी। सेड आ गया, लेकिन यहां पर माइट आया है, तो ध्यान से हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। यह हो जाएगा हिज फादर सेड टोल्ड हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है इसमें, टू को हटा देंगे, मीरा। और कंजंक्शन दैट, यू किसके लिए है? यह आ गया मीरा के लिए। तो अब मीरा का प्रोनाउन सी हो जाएगा, माइट को नहीं बदलेंगे, माइट सॉल्व द पेपर, ठीक है। और देखते हैं, रवि सेड दे मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स। रवि सेड दे मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स, यह है। तो देखिए सेड आ गया रिपोर्टिंग वर्ब में, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट आ गया, तो आप इस मस्ट को बदलेंगे नहीं। यह हो जाएगा रवि सेड, यही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। और कंजंक्शन दैट दे, अब दे किसके लिए है? यह थर्ड पर्सन है तो इसी रूप में रहेगा, दे मस्ट ओबे, देयर भी थर्ड पर्सन है, नहीं बदलेगा, देयर पेरेंट्स। रवि सेड दैट दे मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स। तो यह आपकी कंडीशन है
यदि रिपोर्टिंग वर्ब भले पास्ट टेंस में हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में यदि वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट आ जाए तो आप इनको बदलेंगे नहीं, क्योंकि ये पास्ट टेंस में रहती हैं। इस तरह से आप इन शब्दों का ध्यान देंगे और इनडायरेक्ट बनाते समय सावधानी से चेंज करेंगे।